स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सर। आज हम बात करेंगे दिन की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि देश में बढ़ी बेरोजगारी, भाजपा के झूठे वादों का हुआ खुलासा, सोशल मीडिया पर जहर फैलाने के बाद असल जिंदगी में सांपों का कारोबार करते पकड़े गए एल्विश यादव, सुदर्शन टीवी के एंकर का शमी पर नफरती बयान, भाजपा के लोगों ने ही अपने समर्थक पर क्यों करवाई कार्रवाई, और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने दिया अपने आलोचकों को गजब का जवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया, हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, देश में गरीबी खत्म हो रही है, देश जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला बन जाएगा। जबकि कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पर निशाना साधते हैं, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कि मोदी सरकार के झूठे दावों के पीछे गरीब लोगों को और गरीब बनाया जा रहा है, जबकि अडानी जैसे लोग गरीबों का हक मारकर मौज मस्ती कर रहे हैं। अब आपको वो आंकड़े बताते हैं जिससे खुलासा हुआ है कि हम बेरोजगारी में कितने ऊपर चले गए हैं। देश में बेरोजगारी दर मासिक आधार पर अक्टूबर 2023 में बढ़कर करीब 28 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर अक्टूबर में बढ़कर 10.5% के स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी दर का यह आंकड़ा मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। शहरों में बेरोजगारी का यह आंकड़ा 8.44% है, जबकि गांवों की हालत और भी बुरी है। गांवों में जो बेरोजगारी दर सितंबर में 6.8% थी, वो कुछ ही महीनों के अंदर 10.82% पर पहुंच गई है। सोचिए दोस्तों, देश में रोजगार नहीं है, देश के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी जॉब की तलाश में धक्के खा रहे हैं। वैसे सरकार तो इसकी क्या ही चिंता, सरकार को इसकी क्या चिंता हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि पकोड़ा बेच लो। जो सरकार युवाओं को पकोड़ा बेचने की सलाह देती हो, उसे ये कह सकती है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं, तो उन्हें इन आंकड़ों से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है, उन लोगों को पड़ता है जिनके घरों में खाने को नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, सुविधाएं नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या हो सकता है अब सरकार के नेता ये भी बोल दें आकर कि ये आंकड़े गलत है, जैसे हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को गलत बता दिया गया, सरकार की जो नाकामी थी उसकी छुपा दिया गया। सरकार की वैसे ये आदत भी है कि आंकड़ों को छुपाया जाए, अपनी नाकामियों को छुपाया जाए, ताकि लोगों को उनकी सच्चाई का पता न चल सके। अब आपको एल्विश यादव के बारे में बताते हैं। बिग बॉस ओटीटी का विनर रहे एल्विश यादव सोशल मीडिया पर खूब जहर फैलाते हैं, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया के अलावा सांपों के जहर का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। अपने दोस्तों के साथ रेव पार्टी करते हुए पकड़े गए, लड़कियां बुलवाते हैं, उनके साथ जो पुलिस हैं उन लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो लोग रेव पार्टी कर रहे थे, सांपों का कारोबार कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस है अब वो 5 लोगों को वो गिरफ्तार कर चुकी है। भाजपा के लोग उन्हें खूब समर्थन रहता है एल्विश यादव को, और वो भी भाजपा के साथ हमेशा से खड़े रहते हैं। इसलिए बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद एल्विश यादव को हरियाणा के सीएम खट्टर ने भी बुलवाया था। वो उस पर गर्व महसूस करते हैं, उनको बधाई देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो भाजपा के झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाते रहते हैं। इसी वजह से सीएम खट्टर भी उनके फैन हो गए, वरना बिग बॉस में और भी विनर रहे हैं। कभी सीएम साहब ने उन्हें तो बुलाने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एल्विश की तरह नफरत नहीं फैलाते, लोगों में जहर नहीं भरते। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अब एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद एल्विश यादव के काले चिट्ठे खुलकर सबके सामने आ गए हैं, जिसमें उन्होंने गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी कराना, विदेशी लड़कियों को बुलाना, नशीले पदार्थों का सेवन करना जैसे आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों भाजपा के नेता हमेशा से ऐसे लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हों, विवादित बयान देते हों। आखिर भाजपा का ऐसे लोगों से गहरा संबंध क्यों है? अब आपको कुछ नफरती चिंटुओं के बारे में बताते हैं। सुदर्शन टीवी का एडिटर इन चीफ सुरेश चौहाड़के के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और सुना भी क्यों ना हो, पूरे दिन नफरत फैलाने का काम जो करते रहते हैं। उनको कोई और काम तो बचा नहीं, क्योंकि दूसरा काम उनके पास है नहीं, इसलिए वो बस समाज में नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। इसी तरह उन्होंने देश का गौरव और सम्मान बढ़ाने वाले मोहम्मद शमी के नाम पर नफरत फैलाना शुरू कर दी है। श्रीलंका और भारत के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था, जिसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए थे, जिसके बाद
बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बनाया गया था। साथ ही उन्हें वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी वो अब बन गए हैं। लेकिन यही बात इस नफरती चिंटू को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उसने शमी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दी। आप लोग भी जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में शमी जीत का जश्न मनाने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गए हैं। अब आप खुद को देशभक्त कहने वाले सुरेश चौहाड़के को मौका मिल गया कि नफरत कैसे फैलाई जाए, तो उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि ये क्या हो रहा है। मतलब जिस तरह से वो बैठे थे उसे देखकर ये लग रहा था कि वो सजदा करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी बात का पतंगड़ बनाने के लिए सुदर्शन टीवी के एंकर ने ट्वीट कर डाला ताकि नफरत फैलाकर थोड़ी सी टीआरपी ही मिल जाए। लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि देश के लिए जीतना कितना गर्व की पल होता है, कितनी गर्व की बात होती है, क्योंकि ये तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब इन्हें क्या ही पता होगा कि इन सब बातों का, क्योंकि ये तो नफरत फैलाने के लिए ऐसे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। एंकर साहब की इस हरकत के बाद लोगों ने भी इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दिलीप मंडल ने लिखा कि तू अपने काम से काम रख, नफरत फैला, नफरत बेचकर 4 पैसे कमा। शमी हमारे देश के गौरव है, लेकिन तुम लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हो। खैर, आप लोग क्या कहेंगे एंकर साहब की इस हरकत पे, हमें जरूर बताएं। अब आपको मेनका गांधी के उस बयान के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के समर्थक के बारे में दे दिया है। उन्होंने अपने समर्थक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल एलविश यादव की रैप पार्टी और सांपों का कारोबार करने पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब भाजपा की सांसद मेनका गांधी ने ही एलविश यादव को अरेस्ट करने की मांग कर दी है। दरअसल मेनका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एलविश यादव पे उनकी नजर काफी दिनों से थी, जिसके बाद सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद इतना बड़ा खुलासा सामने आया। मेनका गांधी की संस्था में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने कहा कि एलविश अपने फार्म हाउस पर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनवाती थी। इसके बाद ही गैरकानूनी तरीके से रेव पार्टी कराना, विदेशी लड़कियों को बुलाना, नशीले पदार्थ का सेवन कराया जाना, इस तरह का वो काम करते थे। सोशल मीडिया पर तो एलविश खूब जहर उगलते ही रहते हैं, लेकिन हमने ये भी देख लिया कि वो असल जिंदगी में कितना जहर उगलते हैं, जहर का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये भी है कि वो भाजपा के समर्थक भी रहे हैं, तो हो सकता है कि पार्टी के नेता जिस तरह से जहर उगलते रहते हैं, विवादित बयान देते हैं, उसी का थोड़ा बहुत असर उन पर भी आ गया हो। अब आपको नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ एक मामला बताते हैं जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों को करारा जवाब दे दिया है जो सत्ता में बैठने के बाद अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों पर मुंह नाक चढ़ा लेते हैं। दरअसल बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती के बाद से ही सवाल भी उठने लगे हैं कि जिन लोगों की नियुक्ति की गई है उनमें 12% दूसरे राज्यों से हैं, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें सटीक जवाब दे डाला है। नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि बिहार देश का हिस्सा है, वो देश से बाहर थोड़ी है। देश में जो नियुक्ति की गई है वो देश के सभी लोगों के लिए है। बिहार के लोग भी तो बाहर जाकर ऐसा कर रहे हैं, वो लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। पूरा देश एक है, इसलिए बाहर के लोगों को मौका देने से बिहार के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। हम सबको मौका दे रहे हैं। इसी वजह से जो बिहार में नियुक्तियां की गई हैं उसमें जो 12% लोग दूसरे राज्यों से आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो देश की बात है। बिहार देश का हिस्सा है और पूरे देश के लोग वहां पर आकर काम कर सकते हैं, इस तरह की जॉब कर सकते हैं। खैर, आप लोगों की इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।